हेलो ऑल। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लिमिट्स का कंबाइंड क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को देखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। A1 A2 A3 अप अंटिल n टर्म्स, सो कॉन्जिक्यूटिव n पॉजिटिव टर्म्स दिए हुए हैं। और ये भी बताया गया है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है d वो भी ग्रेटर देन जीरो है। फिर अगर आप नीचे देखेंगे क्वेश्चन में तो एक लिमिट की एक्सप्रेशन दी हुई है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड देन रूट d अपॉन n। D is the common difference, n is the number of terms, and then ब्रैकेट में आप देखेंगे एक स्क्वायर रूट्स की टर्म्स दी हुई है उन्हीं AP के टर्म्स को यूज करके। और हमसे पूछा गया है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है ये खुद AP में नहीं है, वो तो बस एक एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। I'll just write down the question to begin with and then we'll start solving. This question is a good question because इस तरीके के एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे मिलेंगे। तो देखिए देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस में फंसता हूं तो मैं हमेशा बेसिक्स की तरफ वापस जाता हूं और सिंपल तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं। तो क्लास नाइन्थ में हमने सीखा है कि जब भी कोई रूट की टर्म डिनोमिनेटर में हो तो एक पहला जो हमें अटेम्प्ट हमेशा करना चाहिए वो ये है कि हमें चीजों को रैशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम चीजों को रैशनलाइज करते हैं तो जब डिनोमिनेटर से रूट हटता है तो वो चीजें ज्यादा आसान हो जाती है सॉल्व करने के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं ना अम, ये एन रूट एन टेंस टू इन्फिनिटी और रूट डी अपॉन एन के बारे में भी ज्यादा वरी नहीं करूंगा। मैं इन सारे टर्म्स को रैशनलाइज करता हूँ और देखता हूँ मेरे को कुछ आगे हेल्प मिलती है कि नहीं। तो रेशनलाइज करने से पहले मैं जो बड़ा टर्म है उसको पहले लिख देता हूँ, छोटे टर्म को बाद में लिख देता हूँ। यानी इस A1 प्लस A2 लिखा हुआ था प्लस में ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं। और इधर मैं इसको रूट A3 प्लस रूट A2 लिख दूं। ऐसे ही आगे जाके मैं इसको रूट AN प्लस रूट AN माइनस वन लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दूं। ठीक है। अब देखिए मैं इन टर्म्स को रैशनलाइज करना स्टार्ट करूंगा तो ये मेरा रूट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको 8 मत पढ़िए, इन्फिनिटी है। और ये डी अपॉन एन होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जब रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास ऊपर एक टर्म आ जाएगी A2 माइनस A1। और नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A2 प्लस A1 टाइम्स रूट A2 माइनस A1। देखिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट वन ग्रेटर टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म कर रहा हूँ। हर एक एक्सप्रेशन में मैं ऐसा करता रहूंगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा रूट A3 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A3 प्लस रूट A2 टाइम्स रूट A3 माइनस रूट A2। ऐसे ही हम करते जाएंगे और आगे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रूट AN प्लस रूट AN माइनस वन। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा रूट AN माइनस रूट AN माइनस वन। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा रूट AN माइनस रूट AN माइनस वन। ठीक है। तो अब मेरे न्यूमरेटर में तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एक डिफरेंस आ रहा है बट डिनोमिनेटर मेरा रैशनलाइज हो रहा है। तो पहले मैं डिनोमिनेटर पे फोकस करता हूँ। तो ये वैसे के वैसे रिपीट कर दूंगा। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रूट A2 माइनस रूट A1।
अपॉन, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये देखिए रूट ए प्लस रूट रूट ए टू प्लस रूट ए वन है, और ये रूट ए टू माइनस रूट ए वन है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए टू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट ए वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू है, और यहाँ पे रूट ए थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट ए टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, प्लस रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन, और यहाँ पे मेरा रूट ए एन का स्क्वायर हो जाएगा, और ए एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये पेज, क्योंकि हम अगले पेज में इसको सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए मेरा एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज पे ऐसे हो जाएगा, फिर देखिए डी अपॉन एन। अब आप एक चीज देखेंगे कि जब ये ऊपर तो मेरा रूट ए टू माइनस रूट ए वन है, बट नीचे मेरा ये ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, प्लस ए थ्री माइनस रूट ए टू, ए थ्री माइनस ए टू, ऐसे ही यहाँ पे मेरा आ जाएगा रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन, और नीचे आ जाएगा मेरा ए एन माइनस एन माइनस वन। तो अगर आप देखेंगे ये तो एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है ना। अब ए टू माइनस ए वन किसके बराबर होगा, वो तो कॉमन डिफरेंस के बराबर ही होगा, डी के बराबर। ए थ्री माइनस ए टू किसके बराबर होगा, वो भी डी के बराबर। ए एन माइनस वन क्या होगा, डी के बराबर। तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे सामने आ रही है वो ये हो रही है कि ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी अपॉन एन, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सबके नीचे डी आ जाएगा, ये डी, ए थ्री माइनस ए टू, ये डी, और ऐसे हम चलते जाएंगे आगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन, और ये डी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी अपॉन एन, सबके नीचे डी है तो पूरा का पूरा एलसीएम डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू रूट ए वन प्लस ए थ्री माइनस रूट ए टू। मैं एक और टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए, ये ए फोर माइनस रूट ए थ्री लिख सकते हैं, और ऐसे ही जाके यहाँ पे ये एन टर्म्स जो आगे जाके सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखेंगे कि ये जो ए टू है ना, इस ए टू से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए क्योंकि ये प्लस ए टू है, ये माइनस ए टू है। ठीक है, ये ए थ्री इस माइनस ए थ्री से कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली आगे जाके जो रूट ए एन माइनस वन रहेगा ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा उसके प्रीवियस टर्म से। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ये रूट ए एन और ये माइनस रूट ए वन, यानी जो पहला टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट डी अपॉन एन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रूट ए एन माइनस ए वन अपॉन डी। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में डी आ गया, यहाँ रूट डी है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट डी अपॉन रूट एन ए एन माइनस ए वन अपॉन अपॉन डी। ठीक है, तो अब देखिए ये इस रूट डी को काटेगा। अब रूट डी तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये इस लिमिट के बाहर आ जाएगी, तो हमारे पास आ गया वन अपॉन रूट डी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी रूट एन। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म आ गई। ठीक है, अब हम आगे क्या लिख सकते हैं इसको, वन अपॉन रूट डी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ए एन टर्म एक एपी में, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए वन प्लस एन माइनस वन डी।
क्योंकि ये nth टर्म है, एंड nth टर्म ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज a1 प्लस n-1 d, और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा a1 अपॉन रूट n। ठीक है, तो अब हम अगले पेज पे जाते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगा 1/√d, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, रूट a1 प्लस n-1 d अपॉन n। क्योंकि देखिए अगर आप पहले प्रीवियस पेज पे देखेंगे तो ये हमारा ये ये जो था ये भी एक रूट है, ठीक है ना, और ये भी एक रूट है, तो इस पूरा का पूरा एक रूट के अंदर आ सकता है, और इसी तरह माइनस के बाद भी ये रूट पूरा का पूरा रूट a1/n हो सकता है। ठीक है, उसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस रूट a1/n। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 1/√d है, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम मैं इस डिनोमिनेटर में ये जो न्यूमरेटर है इसको रूट के अंदर ही स्प्लिट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा a1/n प्लस n/d/n माइनस d/n माइनस रूट a1/n। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये n तो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/√d, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो गया a1/n प्लस d माइनस d/n माइनस रूट a1/n। ठीक है, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये तो n से डिवाइड हो रहा है, तो कोई चीज इन्फिनिटी से डिवाइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। हमारा पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 + d प्लस 0 - 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√d, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट डी, सबको जीरो हो गया। अब n टेंड टू इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा रूट डी इक्वल टू 1। हम अपने ऑप्शंस में वापस जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ पूरा सोल्यूशन आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा क्रूड वीडियो है, आई अंडरस्टैंड, बट कभी कभी इसी में सबसे ज्यादा नेचुरल फील आती है। मैं कुछ चीज़ों में तो स्लाइड्स बनाता हूँ, बट मैंने आज सोचा कि मैं एक लाइव पूरा सॉल्व करके दिखाऊं आपको। देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, मैंने क्या किया रेशनलाइजेशन करी, रेशनलाइजेशन करने के बाद हर एक जो विद इन द ब्रैकेट एक्सप्रेशन था वो ऐसे बन गया कि डिनोमिनेटर में मेरा कॉन्जिक्यूटिव एपी टर्म्स का a² - b² का फॉर्मूला लग गया। तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जब हमने आगे सॉल्व किया तो d आ जाता है डिनोमिनेटर में। ये देखिए पूरा का पूरा सबके नीचे ये a2 - a1 a3 - a, तो सारा d आ गया, और ऊपर से हमने न्यूमरेटर में ये देखा कि काफी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है, हो जा रही है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा an - a1। ठीक है, अब आगे जाके मैंने को सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अलजेब्रा ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है। रूट डी से d कटा, तो ये रूट डी डिनोमिनेटर में आ गया, उसको मैंने बाहर लिख दिया। फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, फिर मैंने nth टर्म का एपी का फॉर्मूला लगा दिया, और फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, ये सारा का सारा एक रूट के अंदर आ गया। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे 1/n की टर्म्स कुछ रह गई, और एक इस d वाले टर्म से n कैंसिल आउट हो गया। अब मैं वापस से ऑप्शंस दिखा देता हूँ आप लोगों को, हमारे ऑप्शंस क्या थे। हमारे ऑप्शंस थे ए रूट डी के बराबर है, या तो मतलब आंसर लिमिट का आंसर या तो ऑप्शन ए है रूट डी, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1, एंड ऑप्शन डी है 1/√d। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है 1,
ये सही आंसर है। So with that, we have come to the end of this this problem and its solution. Thank you for watching. And if you like my videos, please like and subscribe.